जैसा कि इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि अपने मेन कैरेक्टर को जिंदा देखकर सभी के सभी हैरान हो गए होते हैं। और यहाँ पर मोइन के फादर को तो उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है और वो अपने मेन कैरेक्टर को जिंदा देखकर थर थर काँप रहा होता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि 1 महीने के अंदर इसने अपने कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया है। यहाँ तक यह इनलाइटमेंट रिलम के पीक तक पहुँच चुका है। आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अपने कल्टीवेशन को छिपा रहा है क्योंकि इसके प्रीवियस एपिसोड्स में अपने मेन कैरेक्टर ने इनलाइटमेंट रिलम से ब्रेक थ्रू कर लिया था और पर्स एक्सटेंशन रिलम के फर्स्ट लेवल पर पहुँच गया था। और यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को जिंदा देखकर मोइंग भी बहुत ही डर गई होती है और अपने मन में कह रही होती है कि उसे पॉइजन दे दिया गया और उसके सभी टैलेंट्स उससे छीन लिया गया और यहाँ तक कि उसे माउंटेन से नीचे फेंक दिया गया। उसके बावजूद भी वह अभी तक जिंदा कैसे है और यहाँ पर कैसे आ सकता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर इन दोनों से कहता है कि आज तुम दोनों के मरने का दिन है। ये सुनकर सिर्फ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि हाउ एरोगेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतने एरोगेंट वर्ड्स को कहने की। सीफई को अपने मेन कैरेक्टर से इस तरह से केयरफ्री होकर बातें करते देखकर मोइंग डर जाती है और सीफई से कहती है कि सीफई ज़रा केयरफुल रहो। लेकिन सीफई मोइंग की बात पर ध्यान नहीं देता है और कहता है कि वो अपने फिजिक को खो चुका है और इस महीने के दौरान उसे अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी वो हमारा अपोनेंट नहीं बन सकता है। ये सुनकर मोइंग सीफे से कहती है कि लेकिन फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। ये सुनकर तो सीफई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या मुझे नीची नज़रों से देखती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे हार जाऊंगा? ये बोलकर सीफई गुस्से में अपने मेन कैरेक्टर के पास जाने लगता है। उसे गुस्से में जाते देखकर मोइंग उसे कहती है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर सीफई अपने मेन कैरेक्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक 5 हेवनली फिजिक्स को प्रोसेस करने वाले एक पियरलेस जीनियस हो। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत की है, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। जिस पर अपना मेन कैरेक्टर सीफे से कहता है कि ऐसा लगता है कि इस महीने तुम्हारी कल्टीवेशन में कुछ ज़्यादा ही सुधार हुआ है। अगर तुम मुझसे पास्ट में मिले होते तो मुझे डर है कि तुम अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाते। ये सुनकर सीफई अपने मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले महीने ही पल्स एक्सटेंशन रिलम के फर्स्ट लेवल को अचीव किया था, इसलिए अभी तुम्हारे बारे में जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कि पास्ट में पावरफुल हुआ करता था, लेकिन अभी मेरा कोई भी मैच नहीं है, इसीलिए क्या तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो? ये सुनकर तो अपना मेन कैरेक्टर एक बहुत ही अजीब तरह से कहता है कि मैं पहले से ही इसके लिए बहुत ही कामुक और प्यासा हूँ। ये सुनकर तो लिटिल बर्ड भी हैरान हो जाता है और उसे देखने लगता है। फिर ये दोनों के दोनों एरिना के अंदर फाइट करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर सीफई चिल्लाकर कहता है कि हर कोई जानता है कि आज मेरे लिए कितना खुशी का दिन है, लेकिन इस लिन बाई ने मेरे आज खुशी के दिन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। इसलिए अगर आज मैं इसे नहीं मारता हूँ तो चुनिन सेक्ट की इज्जत का क्या होगा, मेरे यवटियान सेक्ट की इज्जत का क्या होगा और मेरे डेमन सीलिंग हॉल के इज्जत का क्या होगा। इसीलिए आज मैं सभी के सामने लिन बाई को अपने हाथों से मार दूंगा। सीफई की इस बात को सुनकर यहाँ पर आया हुआ एक पर्सन कहता है कि मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इस पर्सन की इस बात को सुनकर एक बंदा गुस्सा हो जाता है और इससे कहता है कि एक समय पहले लिन बाई अपने इनलाइटमेंट रिलम के पीक पर था और उस समय सेक लीडर मो भी उसका कोई भी मैच नहीं था। लेकिन अभी सीफई पहले से ही पल्स एक्सटेंशन रिलम का एक मास्टर है और इसके बारे में ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि डेमन सीलिंग हॉल का एक एल्डर उसके साथ क्या कर रहा है। आज तो लिन बाई खुद से ही अपनी मौत की मांग कर रहा है। इन लोगों की इन बातों को सुनकर एल्डर राव अपने मन में कह रहा होता है कि लिन बाई अपने सभी टैलेंट्स को खो चुका है, तो फिर वह यहाँ पर क्यों आया है? कैसा हो सकता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी साजिश है? चलो रहने भी दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अभी खुद को शांत रखता हूँ और वेट करता हूँ कि आगे क्या होता है। फिर सीफई को देखते हैं जो कि बाउंडलेस परगेटरी बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर आए हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या यह बाउंडलेस परगेटरी बॉडी हेवनली फिजिक है? यह तो सच में बहुत ही टेरिफाइंग है। फिर एक और बंदा कहता है कि उसकी बॉडी के अंदर से निकल रहा मैजेस्टिक मर्डरस ऑरा वह बहुत ही पावरफुल है।
हालांकि वह भी पल्स एक्सटेंशन रिलम के फर्स्ट लेवल का है, लेकिन वह पल्स एक्सटेंशन रिलम के सेकेंड लेवल जितना ही पावरफुल है। फिर C5 को देखते हैं, जो अपने पंच के अंदर पावर को गैदर कर रहा होता है और फाइनली वह पावर को गैदर करने के बाद अपने मेन कैरेक्टर पर एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर C5 खुश हो जाता है और कहता है कि वह सच में एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ था। इस चीज़ को देखकर मोइंग भी खुश हो जाती है और राहत की सांस लेती है और कहती है कि लिन बाई बस मिस्टीरियस बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन अब वह मर चुका है। मोइंग के ऐसा कहते ही लिन बाई फॉग के अंदर से बाहर आता है और कहता है क्या तुम बाउंडलेस परगेटरी बॉडी को केवल इस लेवल तक ही यूज कर सकते हो, और फिर अपने मन में कहता है कि सच में प्राइमोडियल क्यूस बॉडी बहुत ही पावरफुल है। इसके अभी के पावर का कंपैरिजन पल्स एक्सटेंशन रिलम के 6 लेवल के कल्टिवेटर से किया जा सकता है। अपने मेन कैरेक्टर को जिंदा देखकर C5 शौक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं। जिस पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मेरी बारी है। ये बोलकर अपना मेन कैरेक्टर C5 पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे C5 डोज नहीं कर पाता है और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। और अपने मेन कैरेक्टर के इस अटैक की वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया होता है। अपने मेन कैरेक्टर के इतने टेरिफाइंग पावर को देखकर तो C5 हैरान हो जाता है और वह कहता है कि तुम तो पल्स एक्सटेंशन रिलम में हो। उसके इतने कहते ही अपना मेन कैरेक्टर एक थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंक देता है और उसके फेस पर लात रख कर उसे ज़मीन में धंसाने लगता है और कहता है कि C5 तुम्हारे पास तो कुछ छोटी मोटी एबिलिटीज़ ही हैं, तुमने सच में मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट कर दिया है। इस सिचुएशन को देखकर यहाँ पर आए हुए सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि असंभव, ये कैसे हो सकता है। C5 लिन बाई के एक सिंगल अटैक का भी सामना नहीं कर पाया और उसके सिर्फ एक ही अटैक में हार गया। अपने मेन कैरेक्टर के इस तरह के टेरिफाइंग पावर को देखकर मोइंग डर गई होती है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और फिर वह अपने मन में कहती है कि कैसा हो सकता है कि लिन बाई ने फिर से एक हेवनली लेवल के फिजिक को अवेकन कर लिया हो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।